हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रतिभा तंवर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। मेरे पेशेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे मोटे होने वाला थायराइड है या पतले होने वाला? क्या मुझे ये मेडिसिन ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा थायराइड ख़त्म हो जाए? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि थायराइड होता क्या है, कितनी तरह का होता है और आपको थायराइड मोटा होने वाला है या पतला होने वाला है। और हम कुछ ऐसे ही सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन वो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं थायराइड के बारे में। थायराइड क्या है? ये एक तरह का ग्लैंड है जो हमारे गले में होता है और इसका काम क्या है? ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, T3 एंड T4, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफेक्ट करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थायराइड की गड़बड़ी होने की वजह से मूड स्विंग्स तक हो सकते हैं। मेरे पेशेंट पूछते हैं कि मैम, मैं तो इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, मैं तो जिम भी रेगुलर जाती हूँ, लेकिन मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो विदाउट एक्स्ट्रा डाइट के उनका वेट बढ़ता जा रहा है। इन दोनों ही केसेस में हो सकता है उनके थायराइड की गड़बड़ी की वजह से उनका वेट गेन हो रहा है। आइए जानते हैं कैसे। हमने बोला कि थायराइड की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? आप जो भी खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इस तरह से आपको अपने दिनचर्या के कामों के लिए ताकत मिलती है। जब थायराइड की गड़बड़ी होती है, जैसे कि अगर थायराइड कम सिक्रीट हो रहा है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी के लिए एनर्जी नहीं मिल पाती, आपका बॉडी वेट गेन करने लग जाता है। और जब मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड से एनर्जी को बनाने लगती है, जिसकी वजह से वेट रिड्यूस हो सकता है। थायराइड दो तरह का होता है। एक हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब हाइपो कम, जिसके अंदर आपका थायराइड कम हार्मोन बना रहा है। दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब आपकी बॉडी, आपका थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन बना रहा है, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपो का मतलब कम थायराइड बनाना, मतलब कम मेटाबॉलिज्म होना, मतलब बॉडी में सुस्ती आना। सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का, वो होता है वेट गेन होना, बिना किसी कारण के वेट गेन होना। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है बालों का झड़ना। और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। पेशेंट बताते हैं कि 2 से 3 दिन तक वो मोशंस नहीं जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो जाती हैं, मतलब पीरियड्स का जल्दी आना, लेट होना या फ्लो का कम या ज़्यादा होना। इनफर्टिलिटी केसेस में हम सबसे पहला टेस्ट थायराइड ही कराते हैं, बिकॉज मेजरली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इनफर्टिलिटी का। हाइपोथायराइड की वजह से बॉडी में थकान फील होती है, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता, आपके मूड स्विंग्स रहते हैं, आपका किसी भी काम के प्रति, आपके व्यवसाय के प्रति आपकी रुचि कम होने लगती है और आपको बहुत ही आलस्य फील होता है। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है और शायद हम अपनी लाइफ में उनको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन वो हाइपोथायरॉयडिज्म के ही सिम्टम हैं। सबसे पहला सिम्टम फॉगी ब्रेन, मतलब आपको माइंड में उलझन सी रहती है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता, आपकी मेमोरी वीक होती जा रही है, ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम है। दूसरा मूड चेंजेस। मूड चेंजेस तो हमें अक्सर होते हैं, कभी हमें दुख भी होता है, कभी हम सैड भी होते हैं, कभी हम बहुत खुश भी होते हैं, बट अगर ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होने लग रहा है तो ये भी एक सिम्टम है हाइपोथायराइड होने का। नेक्स्ट है पफी फेस। आपने कई लोग देखे होंगे जिनके चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, इनफैक्ट आंखों के आगे पीछे और चारों तरफ थोड़ी सूजन सी लगती है, आंखें ऐसी लगती जैसे गड्ढे में हैं।
ये भी एक सिम्टम है हाइपोथायराइडिज्म का, क्योंकि थायराइड की वजह से बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है और जो ज़्यादा हमें फेस पे दिखाई देती है। चौथा सिम्टम है आईब्रो का झड़ना। हाइपोथायराइडिज्म में आईब्रो का आखिरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा झड़ने लगता है और ये बहुत ही अनकॉमन सिम्टम है, बट ये बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है हाइपोथायराइडिज्म। आइए अब बात करते हैं हाइपरथायराइड के सिम्टम्स के बारे में। हाइपरथायराइड का मतलब है थायराइड का जरूरत से ज़्यादा काम करना। जब थायराइड ज़्यादा काम करता है तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, मतलब आप खाते हैं और आपकी बॉडी को नहीं लगता, आपको भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन आपका वेट रिड्यूस होता जाता है। हाइपरथायराइड के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला वेट का रिड्यूस होना, दूसरा एक्सॉफ्थैल्मोस मतलब आंखों का बाहर की तरफ निकला रहना या ऐसा लगना जैसे आंखें बड़ी हो गई हैं, इस तरह से महसूस होना। तीसरा पैल्पिटेशन होना, धड़कन महसूस होना, धड़कनें तेज हो जाना। चौथा हाथों का कांपना, आपको लगेगा कि आपका कुछ सामान पकड़ते हुए हाथ कांप रहे हैं। पांचवा भूख बहुत ज्यादा लगना और वेट का निरंतर घटते जाना। और छठा लूज मोशन होना। हाइपरथायराइडिज्म में लूज मोशन लग जाते हैं पेशेंट को, पेशेंट एक दिन में कई बार मोशन जाता है, जबकि हमने देखा हाइपो के अंदर कॉन्स्टिपेशन होती है। आइए अब जानते हैं हम थायराइड के लिए क्या टेस्ट करा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है, जिसको हम थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर T3, T4 एंड TSH कराया जाता है। अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है, लगभग 5 से ज़्यादा है और T3, T4 कम है, तो इसका मतलब आपको हाइपोथायराइड है, मतलब आपको मोटा होने वाला थायराइड हुआ है। दूसरे केस में आपका TSH कम हो गया है, लेकिन T3 एंड T4 बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब है आपको हाइपरथायराइड हुआ है, मतलब पतला होने वाला थायराइड हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है थायराइड का पता लगाने के लिए। कभी कभी जब हम दवाएं देते हैं और थायराइड कम नहीं होता, तो हम कुछ स्पेशल टेस्ट कराते हैं, जिसको हम एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। कुछ बीमारियों के अंदर, जैसे कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर एक तरह की ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसके अंदर कि आपका थायराइड बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में एंटी-टीपीओ एंटीबॉडी कराया जाता है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसको हम अल्ट्रासाउंड थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इसके अंदर आपके थायराइड ग्लैंड का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके अंदर आपका T3, T4, TSH की कोई रीडिंग आपको नहीं पता चलती है। इससे आप ये भी नहीं बता सकते कि मोटा होने वाला थायराइड है या पतला होने वाला थायराइड है। लेकिन जिन केसेस में थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है या उसके अंदर कोई नोड्यूल बन जाता है, उन केसेस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। इस वीडियो में हमने बात करी थायराइड के बारे में कि थायराइड क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है? क्या थायराइड परमानेंटली ट्रीट हो सकता है? क्या आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी? ये सब हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप ये अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करें।